बंदाए आजिज हो या रब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा सन सरकार के खलीफा हजरत सूफी अमानत रसूल शाह किबला भोली भाली पुरनूर सूरत हुस्न सीरत से मज़यन हो तो कुदरती तौर पर इसमें कशिश पैदा हो जाती है। गुफ्तगू ना भी हो मगर तब भी बार बार देखने की दिल में ख्वाहिश जरूर होती है। हजरत सूफी अमानत रसूल शाह किबला की शख्सियत कुछ इसी अंदाज की है। शब्बेदारी के खुमार से मखमूर आंखें, मिजाज में सादगी, पुरनूर चेहरा और चेहरे पर हवादिसे जमाना की हल्की सी परछाई है, मगर कल्ब व दिमाग सुकून से लबरेज और दुनिया साजी से अलग थलग। आपकी विलादत बासादत बाटी नगर रहीमाबाद जिला लखनऊ में 1936 को हुई। हजरत मौलाना फजल साहब से अरबी और दीनियत की तालीम रहीमाबाद में हासिल की। इसके बाद तर्के सुकूनत करके अपने ननिहाल मुसंडी जिला उन्नाव आ गए। अभी तक रोजगार की कोई माकूल सूरत न पैदा हो सकी थी। अनफवाने शबाब का जमाना था जब वक्त के आने जाने का एहसास भी नहीं होता। कारवाने जिंदगी पेचीदा राहों से गुजर रहा था, लेकिन पस्त हिम्मती को करीब न आने दिया। इसी दौरान हजरत सुल्तान औलिया किबला हजरत सूफी अलहाज सैयद मोहम्मद जकरिया गुलाम साबिर हसनी के मकान पर मुसंडी तशरीफ लाए। आपके खुलफा में से हजरत मौलाना सूफी गुलाम आसिफिया हसनी, हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह, हजरत सूफी मंसूर शाह फरीदपुरी और दिगर खुलफा और मुरीदीन भी हजरत किबला के साथ आए थे। रात को हल्का जिक्र, फातिहा और महफिल समा हुई। पूरे कस्बा में आपकी तशरीफ आवरी का चर्चा हो गया था। हजरत किबला के ज़ियारत के लिए लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हम भी ज़ियारत की गर्ज से हाजिर हुए। उस वक्त महफिल समा शबाब पर थी। हम भी शरकाए महफिल में शरीक हो गए। कल्ब में एक अजीब अंदाज का तूफान बर्पा हो गया और बेइख्तियारी के आलम में हजरत किबला की कदमबोशी की। महफिल समा खत्म हो गई, लेकिन हमारी कैफियत खत्म न हुई। फिर हजरत किबला ने हमें बुलाया और निहायत शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव किया। फरमाया, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? हमने अर्ज किया, अमानत रसूल। आपने फरमाया, बेशक तुम रसूल की अमानत हो। लो आज वही अमानत हम तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। और फिर हमें मुरीद फरमा लिया। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया, बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद कानपुर किसी काम से हमारा जाना हुआ। वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गैर मुतवक्के तौर पर मुलाजमत मिल गई। हम अपने ड्यूटी पर लग गए। हजरत किबला की तवज्जो और दुआओं से माशी मसला बेहतर तरीके पर हल हो गया। माशी हालात की दुरुस्तगी से एक कोना सुकून की सूरत पैदा हो जाती है। इसीलिए हमारे सिलसिले आलिया जहांगीरिया में जिक्र फिक्र और अल्लाह अल्लाह करने के साथ साथ माशी मसले के हल की तरफ भी खास तवज्जो दी जाती है। दुनियावी परेशानियों में मुब्तला आदमी बिखरा हुआ होता है। ऐसे फर्द का यकसू होकर पूरी तवज्जो के साथ दूसरा काम करना मुहाल नहीं, मुश्किल तो जरूर है। और कुछ अफराद के साथ थोड़ा बहुत इम्तिहान का मामला भी होता है। उस वक़्त सब्र व जब्त और हिम्मत व दुआ से काम लेना चाहिए, क्योंकि मकसद इम्तिहान ये है कि तरबियत में कच्चापन दूर होकर पुख्तगी आ जाए। हजरत किबला के इस मर्तबा मुसंडी तशरीफ आवरी आखिरी थी। इसी बरस आपका विसाल हो गया। अब उर्से मुबारक में मुर्शिद नगर हमारी हाजिरी होने लगी। शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया किबला मसनद सजादगी पर रौनक अफरोज हुए तो हम उसी नियाजमंदी के साथ आपकी खिदमत अक़दस में कदमबोशी के लिए हाजिर होती रहे। 1962 में अजीजुल औलिया किबला ने हजरत सुल्तान औलिया किबला की जानिब से इजाजत व खिलाफत का ऐलान किया। इब्तदा में मुलाजमत की वजह से सिलसिला की अशात का काम कानपुर में किया। इसके बाद गाजीपुर का इलाका बतौर खास अता किया गया। पिराने अज़ाम की दुआओं से 10,000 से ज्यादा अफराद को दाखिले सिलसिला किया। दिगर मज़ाहिब के अफराद भी मुशर्रफ बासलाम होकर आपके दस्ते हक परस्त पर मुरीद हुए। सिलसिला आलिया के काम को मुनज्जम तरीके पर जारी रखने और वसअत देने के लिए मौजा शहाबुद्दीन पुर में खानकाह की बुनियाद रखी। 6 अफराद को इजाजत व खिलाफत से नवाजा। सिलसिला आलिया की अशात में शब रोज मुनहमिक है। दुआ है कि अल्लाह ताला रोज अफसों तरक्की अता फरमाए। आमीन।